Hello dear student. Today we are discuss introduction of engineering and production. ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ME 504 में इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को इंडस्ट्री के बारे में एक ओवरव्यू दिया था कि अगर हम इंडस्ट्रियल बेसिस पर अगर हम कोई काम करना चाहें तो उससे पहले हमें इंडस्ट्री के बेसिस पर अपने आप को इतना सुदृढ़ करना पड़ता है ताकि हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को उस बेहतर नॉलेज के बेसिस पर समझ सकें। ठीक है, उसमें होने वाले कामों को समझ सकें। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने इंडस्ट्री का पूरा डिस्क्रिप्शन किया था उसमें हमारा मेन फोकस ये रहा था कि इंडस्ट्री के जो स्किल के बेसिस पर इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है, तो हम लोगों ने स्किल के बेसिस पर देखा था, जैसे साइज के बेसिस पर देखा था। ठीक है, तो साइज के बेसिस पर जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि इंडस्ट्रियल जो हम इंडस्ट्री की बात करते हैं और अगर उसको हम साइज के बेसिस पर क्लासिफाइड करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसके जो उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसके साइज की बात ना करके उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का मतलब एक तो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट रहा है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एम्प्लॉय के बेसिस पर, इन दो चीज़ों के बेसिस पर हम किसी भी इंडस्ट्री को साइज के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते थे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की। तो एक चीज़ आप लोग याद रखें, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया है इंडस्ट्री के पूरे आपको जो टाइप बताए थे। ठीक है, रॉ मटेरियल के बेसिस पर मैंने आपको बताया था, तो रॉ मटेरियल के बेसिस पर जैसे एग्रो फील्ड की जितनी भी इंडस्ट्री होती हैं वो रॉ मटेरियल बेसिस होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो एज ए रॉ मटेरियल होते थे और जिसके बेसिस पर हमारी कंपनी क्या होती थी, स्टेब्लिश्ड होती थी, इंडस्ट्री स्टेब्लिश्ड होती थी। तो उसमें जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जानवरों का पालन जो करते हैं, पशु पालन जो करते हैं, वो भी एक तरह का इंडस्ट्रियल पार्ट होता है। ठीक है, वो एक तरह की इंडस्ट्री होती है जिसमें हम एनिमल्स के थ्रू जो चीज़ हमें प्राप्त होती हैं उससे हम इंडस्ट्री को एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मैंने लेदर इंडस्ट्री के बारे में बात की थी, तो लेदर इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो एनिमल्स की ही मतलब जो एनिमल्स मर जाते हैं बाई मिस्टेक, उनके साथ कोई घटना हो जाती है, तो उनकी जो खाल होती है, ठीक है, उसकी सहायता से हम क्या है, लेदर जो इंडस्ट्री है वो बनाई जाती, लेदर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों ने जब स्केल के बेसिस पर बात की थी तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात की थी हमने, मीडियम स्केल इंडस्ट्री की बात की थी। ठीक है, फिर हमने लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात की थी। और जब हमने सारी इंडस्ट्रियों के क्लासिफिकेशन किए थे तो उसमें लास्ट मैंने पॉइंट बताया था कि जो इंडस्ट्री आपको एग्जैक्टली क्लियर नहीं होती है कि इसको किस कैटेगरी में डालें, उस इंडस्ट्री को मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको मिसलेनियस इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में हम डाल सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि मिसलेनियस इंडस्ट्री में वो सारी इंडस्ट्री आ जाती हैं जो भी आपकी इंडस्ट्री आपके आसपास चल रही हैं, जो अदर तीन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको नहीं सूट करती हैं। तो पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो आज हम इंडस्ट्रियल जो क्लासिफिकेशन है उसको कंप्लीट करके अब हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे पहुँचे। ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्योर और टेक्निकल बेसिस, टेक्नोलॉजी बेसिस जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो काम होते हैं उसके बेसिस पर हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें कितने पार्ट में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सिचुएशन के हिसाब से जो हमारा अरेंजमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसके हिसाब से इंडस्ट्री को हम किस किस मतलब कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू
इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं जो आपकी एक तरह की शर्तें हैं कि जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि कोई भी इंडस्ट्रियल इंजीनियर अगर होता है, ठीक है, चाहे हम व्यक्ति विशेष की बात करें, चाहे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, इट मीन्स दैट कि हम या तो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या इंडस्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट स्किल, अगर आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट की स्किल है तो आप डेफिनेटली, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर में अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रांगली कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, सेकंड है मैकेनिकल एटीट्यूड। ठीक है, आपके अंदर एक जिज्ञासा के साथ साथ आपके अंदर एक मैनुअली वर्क करने की एक क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियर का काम दोनों टाइप का होता है, ऑफिस वर्क भी उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है और फील्ड पे मतलब जहाँ पर काम हो रहा है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, नाउ गुड कॉमन सेंस, सेंसिबिलिटी की बात हम इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि अगर आपके पास एक गुड कॉमन सेंस है तो इसका मतलब ये है कि आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा। ठीक है, लोगों से संवाद अच्छा होता है तभी आप सेंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, नाउ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी। ठीक है, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, एंड लास्ट क्वांटिटेटिव स्किल। ठीक है, तो ये कुछ शर्तें हैं जिनके बेसिस पर हम किसी भी इंडस्ट्रियल इंजीनियर के पार्ट को या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के पूरे अरेंजमेंट को अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से उसको हम उसकी नॉलेज ले सकते हैं और उसके बेसिस पर जो भी हम इम्प्लीमेंट करना चाहें वो हम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो जब हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो कुछ जैसे मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल सेक्टर से कुछ इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों को कुछ जो कंपनियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ दूंगा। जैसे आपका मारुति उद्योग है, हीरो है, होंडा है। ठीक है, हीरो और होंडा एक समय ये था कि जब ये एक साथ कंपनियां थी, लेकिन आज की सिचुएशन ये है कि हीरो अलग एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, होंडा एक अलग ऑटोमोबाइल कंपनी है। ठीक है, दोनों के शेयर अलग अलग हैं, दोनों का अरेंजमेंट अलग अलग है, दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग हैं। सॉरी, प्रोडक्ट तो सेम है बट वेराइटीज़ अलग अलग हैं। ठीक है, तो कंपनी में मतलब ये होता है कि जैसे मारुति उद्योग की बात करें तो एक फोर व्हीलर के बेसिस पर हम बात कर सकते हैं मोस्टली। ठीक है, हीरो और होंडा की बात करें तो एक टू व्हीलर के बेसिस पर बात कर सकते हैं, फोर व्हीलर की बात पे भी बात कर सकते हैं। तो ये एक कॉमन से मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं जो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो आपके लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पर आपके सामने है। इनकी नॉलेज आप जितना लेंगे, इन कंपनियों के बारे में जितना समझेंगे या इससे रिलेटिव जो कंपनियां हैं या अदर कोई फील्ड है, जैसे ये मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की, हम अगर मान लो कोई और सेक्टर की बात करते हैं तो उस सेक्टर की कोई इंडस्ट्री उठा के देखें तो वो भी एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम कंटेंट की, जो हम इस लेक्चर में जो कंटेंट्स ले रहे हैं और उन कंटेंट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को पूरा लेक्चर डिलीवर होगा। तो सबसे पहले तो हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की एक बेसिक सा डेफिनेशन और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जो डेफिनेशन है उसके बेसिस पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को आप किस तरह से मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट है, किसका पार्ट है। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे व्हाट डू इंडस्ट्रियल इंजीनियर डू, मतलब कि एक जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर होता है वो क्या काम करता है, क्या करता है, उसका काम क्या है। ठीक है, उसकी वर्किंग स्टाइल पर, उसके वर्किंग प्रोसीजर पर, ठीक है, वो किस एनवायरनमेंट में काम करना उसको सूटेबल होता है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, नाउ फिर उसके बाद हम प्रोडक्शन की बात करेंगे और लास्ट प्रोडक्शन मेथड्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कॉमन मेनली 4 कंटेंट है जो इस लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है क्या? ठीक है, तो देखिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज एन, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोफेशन दैट इज कंसर्न्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस,
systems or organization while developing, improvement and implementing इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ पीपल, लाइक जैसे मनी की बात करें, नॉलेज की बात करें, इंफॉर्मेशन की बात करें, इक्विपमेंट की बात करें, एनर्जी की बात करें और मटेरियल्स की बात करें। मतलब कि अगर आप एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या है? एक तरह की इंटर डिसिप्लिन प्रोफेशन। मतलब कि ऐसा नहीं है कि केवल एक ही कोई एक डिपार्टमेंट होता है जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को पूरा ऑपरेट करता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कई डिपार्टमेंट होते हैं जो आपस में मिलके, ठीक है, एक इंटर डिसिप्लिनरी प्रोफेशन तैयार करते हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे से संवाद रखते हैं, एक दूसरे की सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो कई ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो आपस में मिलकर एक डिसिप्लिनरी एक्ट के थ्रू काम करते हैं। ठीक है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये एक क्या हो गया? इंटर डिसिप्लिनरी प्रोफेशन दैट इज कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशन, जो डायरेक्ट क्या करता है? आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग सिस्टम्स और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बाय डेवलपिंग, इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग। मतलब कि जो सिस्टम ऑफ पीपल है, ठीक है, वो क्या करते हैं? पैसा, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, एनर्जी और मटेरियल, इनके बेसिस पर किसी भी इंडस्ट्री को, ठीक है, ऑप्टिमाइज, मतलब कि जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री है, उसको बढ़ाना है या उसके मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाना है सपोज दैट, या उनको लगता है कि प्रोडक्शन को कम करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें कौन करता है? एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर के पार्ट में जो एम्प्लॉय काम करते हैं या जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एज ए मैन पावर होती है, वो इन सब चीज़ों पे ध्यान देती है। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से उसका डेवलपमेंट करना, उसमें इम्प्रूवमेंट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, इट मीन्स वो क्या है? पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा आपका? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल इंजीनियर देखिए किन किन चीज़ों से रिएक्ट करता है। देखो इसमें लिखा है, जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या है? कॉस्ट है, इंजीनियरिंग क्वालिटी है, इम्प्लीमेंटेशन है, प्रोसेस रिसर्च है, इम्प्रूव है, सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम प्रोडक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑप्टिमाइजेशन है, डेवलपमेंट है, सेफ्टी है, ब्रांच है। ये क्या है? ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ही है। मतलब कि ये सब चीज़ें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। ठीक है बेटा, तो एक ये जनरल सा एक प्रस्तावना या जिसको हम बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन था, जिसके थ्रू हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को समझ सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मतलब एक ऐसा इंटर डिसिप्लिन प्रोफेशन जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज मतलब या तो हम उसको बढ़ाते हैं उसका प्रोडक्शन, या फिर हमें लगता है कि उसका प्रोडक्शन कम करना चाहिए तो कम करते हैं। ठीक है, किस लिए? ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने के लिए? किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, थ्रू दी मनी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, एनर्जी एंड मटेरियल्स। ठीक है, ओके, सो ये हो गया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पार्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट डू इंडस्ट्रियल इंजीनियर डू। ठीक है, क्या करता है? देखिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स अप्लाई साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग मेथड टू कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंटीग्रेटेड एंड ऑपरेशंस। एक इंडस्ट्रियल जो इंजीनियर होता है वो क्या करता है? अप्लाई करता है क्या? उसके पास जो नॉलेज है, नॉलेज मतलब कि जो उसके पास साइंस बेसिस नॉलेज है, जो मैथमेटिक्स के बेसिस पर जो उसकी मेडलिटी है। ठीक है, एक इंजीनियर जो उसके पास मेथड्स की जो एक भरमार है, जिन मेथड के थ्रू वो किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को क्या कर सकता है? इंटीग्रेशन एंड ऑपरेशंस, किसी भी ऑपरेशन को या इंटीग्रेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज करता है। किनका? साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग मेथड्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल इंजीनियर। बिकॉज these systems are so large and complex, so industrial engineering need to have knowledge and skill in a wide variety of discipline, the ability to work well with people and a board system perspective। ठीक है, तो एक जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर होता है वो अपनी नॉलेज की बेसिस पर, अपनी स्किल की बेसिस पर, ठीक है, एक उसके अंदर जो डिसिप्लिन है उसके बेसिस पर, उसकी एबिलिटी के बेसिस पर वो क्या करता है कि किसी भी सिस्टम को,
ठीक है, वर्क फ्रेम में एक इन्वायरमेंट में बना के रखता है, ठीक है, और विद द पीपल एंड वुड ऑफ सिस्टम एंड पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। तो ये एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर का काम होता है जो कि अपने हुनर पर या अपने जो उसके अंदर एबिलिटी है उस एबिलिटी के बेसिस पर कुछ ऐसे काम करता है जिससे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एक इन्वायरमेंट मिलता है, एक काम करने का एक इन्वायरमेंट मिलता है, या उसकी वजह से उस इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो उसको उसका काम, किसका काम होता है ये सब चीज़ें काम करना, वो एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर का काम होता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हम कि जब इंडस्ट्रियल इंजीनियर की बात हो रही है यहाँ पे, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियर यूज देयर नॉलेज एंड स्किल टू इम्प्रूव सिस्टमेटिक प्रोसेस, मतलब कि जो अरेंजमेंट के हिसाब से जो आपके सिस्टमेटिक प्रोसेस है उसको बेस्ट करने की सोच रखता है, या उसको सिस्टमेटिक कंटिन्यूसली चलाने की कोशिश करता है थ्रू दी नॉलेज एंड थ्रू दी स्किल, ठीक है। इम्प्रूव सिस्टमेटिक प्रोसेस थ्रू द यूज ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब कि उसके अंदर जो एक कम्युनिकेशन का एक जो स्किल है, जो नॉलेज है, ठीक है, एक जो कम्युनिकेशन बात करने का जो उसको एक ओहदा है उसका, ठीक है, बात करने का जो उसका बिहेवियर है वो काफ़ी चीज़ें देख के, डिजाइन, प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, मतलब उसकी डिजाइन कैसी है, प्लानिंग उसकी कैसी है, क्वालिटी कंट्रोल पे उसका क्या फोकस है, ऑपरेशन मैनेजमेंट को वो कितना बेहतर तरीके से समझता है, एक कंप्यूटर सिमुलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सब चीज़ें एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर के दायरे में आती हैं, और इन सब चीज़ों का प्रॉपर सॉल्यूशन करना एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर का ही इम्पोर्टेंट वर्क होता है, ठीक है। तो अगर मैंने एक ये पिक आपको दिखाई है, तो इसमें एक बहुत बड़ा प्लांट है। अब इसमें जो दो बंदे आपको दिख रहे हैं वो भी एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई वो बंदे के अंदर एक 24 आवर, ठीक है, एक मेंटलिटी होती है, और वो अपनी कंपनी में हो रहे काम के प्रति उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ठीक है, ठीक है। तो क्यों चलता रहता है? क्योंकि जो एक पूरा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि प्लांट की जो मतलब कैपेसिटी है वो क्या होगी, ठीक है, उस प्लांट में जो वर्कर हैं वो कितने सेटिस्फाई होंगे, बहुत सारी चीज़ें एक तरह से आइडेंटिफाई हो जाती हैं, ठीक है जी। नाउ अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन क्या है? तो प्रोडक्शन इज एनी प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म अ सेट ऑफ इनपुट एलिमेंट्स लाइक मैन मटेरियल कैपिटल इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी into a specific set of output elements like finished product and service is proper quantity and quality, thus achieving the object of an enterprise क्या होता है? a business और a company। तो जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस, प्रोडक्शन इज एनी प्रोसेस, ठीक है, कोई ऐसी प्रोसेस है विच ट्रांसफॉर्म अ सेट ऑफ इनपुट्स, मतलब कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, इनपुट्स का सेट जो होता है उसको एलिमेंट के फॉर्म में, लाइक जैसे हम व्यक्ति विशेष की बात करें, हम मटेरियल की बात करें, हम कैपिटल की बात करें, या हम इंफॉर्मेशन, जिसको इंफॉर्मेशन कब जनरेट होती है? जब एक व्यक्ति के पास स्किल होती है, तो स्किल के बेसिस पर वो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाता है। दूसरे तक पहुंचना इट मीन्स दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड एनर्जी, अब एनर्जी के तौर पे एक जो बंदे के अंदर एनर्जी है वो भी एक कैपेबल एनर्जी के अकॉर्डिंग हम उसको बात करेंगे। दूसरा, किस तरह के आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो एक एनर्जी का पार्ट है, ठीक है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो आपका एनर्जी का पार्ट है। इनटू अ स्पेसिफिक सेट, जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेट को तैयार करने के लिए यूज करता है, ऑफ आउटपुट एलिमेंट लाइक फिनिश प्रोडक्ट, जो कि एक आउटपुट प्रोडक्ट क्या होगा? जो फिनिश प्रोडक्ट होगा, मतलब जो प्रोडक्ट बन के कंप्लीट हो चुका है, इट मीन्स दैट क्या हो गया, वो आउटपुट प्रोडक्ट होगा। तो जो आउटपुट प्रोडक्ट है उसके लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। और एंड सर्विस, अब एक तो होता है कि जैसे मान लीजिए जहाँ प्रोडक्ट बनते हैं तो उसको फिनिश प्रोडक्ट बोल देंगे, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो सर्विस की बेसिस पर काम करती हैं,
तो हम सर्विस को भी उसमें आउटपुट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इन प्रॉपर क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मतलब कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो या तो पर्टिकुलर क्वांटिटी के बेसिस पर ही होता है, क्योंकि हमने तय कर लिया कि मान लीजिए हमें 30 यूनिट्स पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन करना है, तो आपका जो प्रोडक्ट है, जो बना रहे हैं आप प्रोडक्ट, उसकी क्वांटिटी क्या है, फिक्स है, मतलब 30 यूनिट आपको तैयार करनी है। अब 30 यूनिट अगर आप नहीं बनाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो अरेंजमेंट है, जो सेटअप है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज करने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि एवरेजन 30 होना चाहिए तो 30 से बिलो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि प्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। दस अचीविंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरप्राइज, मतलब इंटरप्राइज क्या होती है, एक तरह की वर्किंग प्लेस जहाँ पे हम काम करते हैं, उसको एज ए हम कंपनी बात कर सकते हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी उसको हम फॉर्म में बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एक प्रोडक्शन का हब हुआ जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सो ये बात हुई प्रोडक्शन की, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन मेथड की। तो प्रोडक्शन मेथड मतलब कि एन एंटरप्रेन्योर नीड टू डिसाइड वेदर अ जॉब बैच और फ्लो प्रोडक्शन मेथड इज बेस्ट फॉर देयर बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए हम बात करें या किसी भी एंटरप्रेन्योर की बात करें, तो जो प्रोडक्शन मेथड होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका जॉब प्रोडक्शन, दूसरा होता है आपका बैच प्रोडक्शन, और थर्ड होता है आपका फ्लो प्रोडक्शन। तो ये तीन प्रोडक्शन होते हैं जिसके बेसिस पर हम किसी भी, ठीक है, ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं, जब हम किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी सिस्टम को या किसी भी अरेंजमेंट को देखते हैं इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन, तो तीन प्रकार के ये मेथड होते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन एंड फ्लो प्रोडक्शन, ठीक है जी। तो ये हमारे तीन आपके मेन प्रोडक्शन मेथड होंगे, ठीक है। अब ये तीन जो प्रोडक्शन मेथड है, इनके बारे में जो मतलब डीपली जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो अभी तक का जो मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में बताया है, एक बार मैं उसको आपको रिमाइंड करा देता हूँ, ताकि जो भी चीज़ें आपने सुनी होंगी उस चीज़ को आप फिर से बेहतर तरीके से एक तरह से ले सकें और उस चीज़ को समझ सकें, ठीक है। तो देखिए, बात मैंने आपसे स्टार्ट कहाँ से की थी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मतलब हमने क्या बोला था कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर क्या है, एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या है, एक इंटरडिसिप्लिन प्रोफेशन है जिसमें हम किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को, सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करते हैं थ्रू दी लोगों के द्वारा, मनी के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा, इक्विपमेंट के द्वारा, एनर्जी के द्वारा एंड मटेरियल के द्वारा। तो ये हमारे क्या होते हैं, इनपुट सोर्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम किसी भी काम को करते हैं। और काम करने का हमारा मोटिव क्या होता है कि किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना, एक तरह से डेवलप करना या उसको और बेहतर सिचुएशन में लेके जाना, ठीक है, या इम्प्रूवमेंट करना, उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाना, या उसकी जो क्वांटिटी बेसिस पर बात करें तो उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को मैंने डायरेक्ट रिलेट किस से कराया था, ये आपके सामने कंपोनेंट्स थे कि जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को हम इंजीनियरिंग क्वालिटी जो होता है वो भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ही है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव करना, ठीक है। प्रोसेस रिसर्च, जितनी भी अरेंजमेंट में जितने भी सिस्टम आपकी प्रोसेसेस हैं उनकी रिसर्च के थ्रू उसमें कुछ ना कुछ बेहतर करना, डेवलपमेंट लाना, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं हम जब, तो ऑर्गेनाइजेशन को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, ये भी उसी का पार्ट है। ब्रांच मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन, डेवलपमेंट एंड सेफ्टी, ठीक है। तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का ही एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको व्हाट डू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में बताया था कि एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर क्या करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, किस बेसिस पर वो काम करता है, उसका जो इन फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, किस तरह से उसके मतलब एक दूसरे से संवाद कैसा होना चाहिए, मतलब कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं
कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर का एक काम क्या है, ठीक है। तो उसमें हमने जैसे लोगों की बात की थी, सिस्टम पर्सपेक्टिव्स की बात की थी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। नाउ उसके बाद फिर मैंने आपसे बात की थी कि व्हाट डू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डू, मतलब कि इसी में जो आपका नेक्स्ट पॉइंट था वो था कि क्वालिटी कंट्रोल को, ऑपरेशन मैनेजमेंट को, कंप्यूटर सिमुलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब चीज़ों को काम करने का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर की होती है, ठीक है। सो थ्रू दी जब वो इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है तो किसके थ्रू ये सब चीज़ें करता है, वो अपनी एक स्किल के बेसिस पर और अपनी नॉलेज के बेसिस पर, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको प्रोडक्शन के बारे में बताया कि प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। प्रोडक्शन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो प्रोडक्शन को हम किस तरह से, और या कंपनी के बेसिस पर देखें तो प्रोडक्शन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये बताया था कि इनपुट सोर्सेज को हम कैसे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिनिश प्रोडक्ट एज ए आउटपुट कैसे डील करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को इस स्लाइड में बताई थी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको प्रोडक्शन मेथड के जो मेथड्स हैं वो बताए थे कि 3 टाइप के मेथड होते हैं, एक जॉब प्रोडक्शन, एक बैच प्रोडक्शन एंड फ्लो प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये एक आपके लिए एक रिवीजन था इस पर्टिकुलर लेक्चर का, कि जो जो आपको इस लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वो हम किसकी बात करेंगे, प्रोडक्शन मेथड के जो टाइप्स होते हैं, मतलब कि जो जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, फ्लो प्रोडक्शन, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन वाला पूरा पार्ट है वो भी हमें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग सब अच्छी तरह से होंगे, ठीक है। और इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, कि अगर जो भी आपको डाउट हो तो बिल्कुल आप डायरेक्ट एंड में से मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको उन चीज़ों के बारे में और ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।